तेज बारिश हो रही थी। गर्जन के साथ साथ बिजली भी बहुत चमक रही थी। सास बहू शारदा और अनामिका काफी डरी हुई थी। तभी वो टीवी पर न्यूज लगाती है। न्यूज रीडर शारदा का बेटा और अनामिका के पति रमेश। नमस्कार, मेरा नाम रमेश। जैत्रा न्यूज में आपका स्वागत है। टीवी स्क्रीन पे अपने पति रमेश को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है और उत्साहित होकर कहने लगती है, अरे वाह, मेरे पति तो टीवी में बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, है ना सासू माँ? अरे आखिर में वो मेरा बेटा है, मेरी खूबसूरती ही उसे मिली है। आपकी खूबसूरती तो नहीं पता सासू माँ, पर आपका मोटापा उन्हें बिल्कुल नहीं मिला। अपनी आंखों से देखकर इतना मैं कह सकती हूँ। ऐसा कह के मुस्कुरा के वो अपनी सासू माँ को देखती है। शारदा को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है और बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, क्या कहा बहू? खूबसूरती नहीं मोटापा? तुम्हारा शरीर कैसा है? बहुत ठंड लग रही है सासू माँ, बाहर बारिश हो रही है ना। मुझे भी लग रही है। जाओ जाके गर्मा गर्म चाय बना के ले आओ बहू। मोटे लोगों को तो ठंड नहीं लगती है। ऐसा कह के अनामिका किचन की तरफ चली जाती है। गर्मा गर्म चाय बनाती है। टीवी पे तभी भी रमेश खबर पढ़े जा रहा था। ये देखकर शारदा को बड़ा दया आता है। तब तक अनामिका गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आती है और सासू माँ को देती है। फिर सास बहू दोनों मिलकर गर्मा गर्म चाय पीती है। उधर टीवी पे रमेश खबर पढ़ रहा था। भारी बरसात के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लोग सावधान रहे और अपने घर पर ही रहे, खासकर पुराने और निचले इलाकों में ना रहे। भारी बरसात के कारण कई पुराने घर टूट चुके हैं और पानी में बह गए हैं। ऐसी परिस्थिति में वहां के लोगों को रेस्क्यू टीम उनकी जान बचाने में लगी हुई है। जैत्रा चैनल आप सभी को सावधान रहने का अनुरोध कर रहा है। ये बुलेटिन यही खत्म होता है। देखते रहिए जैत्रा टीवी। नमस्कार। ऐसा कह के रमेश चला जाता है। फिर कुछ एड्स चलने लगते हैं। टीवी पे पति की बातें सुन के अनामिका बहुत परेशान हो गई। जल्दी से वो बेडरूम में गई और बेडरूम से एक छतरी ले आके सासू माँ के पास आई, जो कि हॉल में बैठी हुई थी। सासू माँ जल्दी चलिए, हम छत पे चलते हैं, फिर ये छतरी लगा लेंगे। क्या हो गया तुम्हें? अब तक तो तुम ठीक ही थी, अभी अचानक से क्या हुआ? अरे सासू माँ, इतनी देर से आपके बेटे ने टीवी पर कहा, आपने नहीं सुना कि निचले स्तरीय जगह पर भारी बरसात के कारण बाढ़ आने की संभावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना कि पुराने घर में ना रहे। अगर उसने कहा तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? सासू माँ, आप समझ क्यों नहीं रही है? वैसे ही हम पुराने घर में रहते हैं, ऊपर से ये हमारा इलाका भी निम्न स्तरीय है, इसीलिए कह रही हूँ माँ जी। सिर्फ एक तरफ से नहीं, हमें दोनों तरफ से परेशानी हो सकती है, इसीलिए छतरी लेके हम बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। तुम और तुम्हारी बेवकूफ वाली बुद्धि, दिमाग में कीड़ा है क्या? घर के ऊपर में हमें छतरी की क्या जरूरत? बाढ़ का पानी अगर घुस गया तो हम बह जाएंगे, हमारा घर गीला हो जाएगा और ये घर टूट जाएगा। वो ठीक है, पर उसके लिए हमें छत पे जाने की क्या जरूरत है मेरी चालाक बहुरानी? शारदा ने जब ऐसा कहा, अनामिका चुपचाप अपना सर झुका लेती है। फिर भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बहू। ये घर आज का नहीं है, बहुत पुराने जमाने का है। 1000 हाथी को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उतनी शक्ति है इस घर में। 3 सासू माँ इस घर से गुजरी, तब जाके मुझे ये घर मिला। तो तुम समझ सकती हो बहू कि ये घर कितना मजबूत और कितना अच्छा है। सासू माँ की बात पूरी होने से पहले ही अनामिका कहने लगती है, फिर आपके जाने के बाद ये घर मुझे मिलेगा सासू माँ? हाँ, इस मरने के टॉपिक को साइड में रखोगी तो ये घर मजबूत है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, और अब तुम मुझे भी परेशान मत करो। ठीक है सासू माँ। ऐसा कह के अनामिका किचन में चली जाती है और खाना पकाने लगती है। शारदा टीवी देखने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी तरह 2 दिन निकल जाता है। फिर धूप निकल आती है। उस दिन सास ससुर शारदा और प्रसाद अपने रिश्तेदार के वहाँ एक फंक्शन में जाने लगते हैं। बहू, मैं और तुम्हारे पिताजी एक रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में जा रहे हैं। फंक्शन खत्म होते ही हम घर लौट आएंगे। तुम सावधान रहना, चाहे साइक्लोन हो या भारी बरसात हो, ये घर हिलने वाला नहीं है, समझी? ठीक से रहना। ठीक है सासू माँ, अच्छे से जाके लौट कर आइए। ऐसा कह के शारदा और प्रसाद घर से चले जाते हैं। अनामिका उस घर को बहुत अच्छे से देखने लगती है। इस घर को देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, पर मेरी सासू माँ बड़ा बड़ा बस डेंगती है।
सच में ये घर उतना मजबूत है क्या? मुझे जांच करके देखना पड़ेगा। ऐसा कह के अनामिका दरवाजे पे ताला लगा के अपने पास के जेसीबी सर्विसेज के यहाँ चली जाती है। वो वहाँ बात करती है। वो लोग भी मंजूर हो जाते हैं और जेसीबी लेके उसके घर आ जाते हैं। फिर अनामिका के सामने देखते ही देखते वो घर को तोड़ देते हैं। हाय रे, सासू माँ ने इस घर के बारे में जो कुछ कहा था वो तो सब झूठ निकला। इसकी दीवार तो उतनी मजबूत ही नहीं है। जेसीबी ने तो तुरंत इसे तोड़ के चूर चूर कर दिया। सासू माँ को लौटने दो, मैं पूछती हूँ। जब वो इस तरह सोच ही रही थी तभी शारदा और प्रसाद घर लौट आते हैं। वो देखते हैं कि घर चूर चूर होके टूटा हुआ है और उसके बगल में जेसीबी का ड्राइवर खड़ा है और क्वेश्चन मार्क की तरह वो अपना चेहरा बनाया हुआ है। बहू, हमारा घर कहाँ है? यही तो रहा सासू माँ, आपका मजबूत घर। ये कौन है? यहाँ क्यों आया है? आपने इस घर के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थी तो मैंने भी सोचा चलो इस घर को थोड़ा परीक्षा करके देख लेते हैं। इसलिए तुमने जेसीबी बुलवाया और इस घर को तुड़वा दिया, यही ना? अनामिका कुछ ना कह के अब बस सर हिला के हाँ कही। पता नहीं मैं तुम्हें कहाँ से ले आई, मैं तुम्हें मार ही दूंगी। हे भगवान, मैंने कहा था दिमाग वाली बहू देना, ये क्या दे दिया? ये सुन के परेशान होके अनामिका कहती है, पिताजी मुझे 2000 रुपए दीजिए, तो मुझे इस जेसीबी ड्राइवर को देना है। ये 4000 रुपए मांग रहा था, मैंने 2000 रुपए में बात करके पूरा काम करवा लिया। इस तरह हमारे 2000 रुपए बच गए पिताजी। अनामिका ने ऐसा कहा। उसकी बातें ऐसी लग रही थी शारदा को मानो कि मछली को पानी से कोई बाहर निकाल दिया हो। बहू की ये हरकत देखकर प्रसाद समझ नहीं पा रहा था कि उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए। फिर बिना कुछ कहे बहू को 2000 रुपए दे देते हैं। अनामिका 2000 रुपए जेसीबी के ड्राइवर को देकर वहाँ से वो भेज देती है और ये सब करके अनामिका को खुद में ही बड़ा गर्व होता है। एक गांव में बहुत ही गरीब सास बहू शारदा और अनामिका रहती थी। क्योंकि उनके पास कोई निश्चित आजीविका नहीं थी, इसीलिए वो बहुत परेशान थे। तभी एक दिन दुखी होकर अनामिका कहती है, सासू माँ आज तो जैसे तैसे दिन निकल जाएगा, पर पता नहीं कल से क्या होगा। ये सुनते ही शारदा उसके तरफ देखकर कहती है, अब क्या कर सकते हैं बहू, ईश्वर ऊपर है और हम नीचे हैं। वो जैसा रास्ता दिखाएंगे हमें उसी पर चलना होगा। उसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा भी नहीं। आपने जो कहा सही है, हम तो कूली का काम कर ही रहे हैं, पर हमारे साथ साथ पिताजी और मेरे पति अगर कुछ काम करते तो अच्छा होता। हाँ, ईश्वर हमें आशीर्वाद दे भी दे तो पंडित को तो दया होनी चाहिए ना। मैं कुछ समझ नहीं पाई माँ। तुम्हें क्या लगा डायलॉग समझ के बोला? मैंने कई दिनों पहले सुना था, इसीलिए कह दिया। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो याद रखना, नहीं तो हवा में उड़ा देना। सास बहू जब इस तरह की बातें कर ही रहे थे तभी एक बछड़ा वहाँ पे आया और वो रो रहा था। उस बछड़े को रोते हुए देखकर सास बहू कहने लगी, सासू माँ लगता है ये रास्ता गुम हो गया है। हाँ बहू, पर सोचो हमारे पास भी तो नहीं है। जब वो दोनों इस तरह से बात कर ही रहे थे, बछड़ा चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू टपकते हैं। ये देखकर अनामिका कहने लगती है, ज्यादा दूर नहीं होगा माँ, इसीलिए हमारे घर के पास आके रो रहा है। ऐसा कह के अनामिका उसे बाहर लेके आती है। वो देखती है तभी भी बछड़ा रो रहा है। अनामिका को बछड़ा रोते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है। उसके मन में प्यार की भावना आती है और उसे वो छूती है। अरे मेरा बछड़ा, क्यों रो रहे हो तुम, क्या हुआ? अनामिका की ऐसी बातें सुनकर बछड़ा अनामिका की साड़ी की धार पकड़ ली और उसे कहीं ले जाने लगा। अनामिका ने भी कुछ कहा नहीं, बस उसके पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद अनामिका ने देखा एक पेड़ के नीचे एक गाय मरी पड़ी हुई है। ये देखकर अनामिका बहुत दुखी हो गई। अनामिका रोने लगी। उसे समझ में आ गया कि बछड़ा इतनी देर से क्यों रो रहा था। अरे मेरा बछड़ा, ये तो बहुत ही दुखद बात है। तुम्हारी माँ यहाँ मर चुकी है, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह रखूंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं जमीन खोदने के लिए कुल्हाड़ी और बाकी सामान अभी लेकर आती हूँ। दुखी होकर कहकर अनामिका अपना घर जाती है। हल कुल्हाड़ी सब लेकर वो मृत गाय के पास पहुँचती है। वहाँ हल से मिट्टी खोद के वो गाय को दफना देती है। सब काम खत्म करके वो बछड़े को लेकर घर आती है। बछड़े को साथ ले आई है देखकर शारदा को अच्छा नहीं लगता। हमारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं, मुझे बताए बिना अब से कुछ मत खरीदना और ना ही किसी को घर ले आना इस तरह।
ठीक है सासू माँ, मैं इस बछड़े को ले आई हूँ, इसलिए इस बछड़े की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी, मैं अकेले इसे पालूंगी। जब उसने ऐसा कहा, शारदा अपनी मंजूरी दे देती है। अनामिका उस बछड़े को महालक्ष्मी के नाम से बहुत प्यार से बुलाया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी खुद की बहन के तरह वो उसे बड़े लाड प्यार भी करती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अब महालक्ष्मी बड़ी हो गई थी, अब वो गर्भवती थी। जब अनामिका को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई। महालक्ष्मी, तुम्हारी माँ तो नहीं रही, अब देखना तुम्हारी माँ तुम्हारी बेटी होकर जन्म लेगी, जितना मन उसे अब प्यार कर लेना। उसकी बातें सुन के गर्भवती गाय बहुत खुश होती है। वो अपना सर हिलाती है। तभी रघुपति, जो उन्हें कुछ पैसे उधार दिए थे, वो आते हैं। उसे देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। सासू माँ, रघुपति जी आ रहे हैं। ये सुन के शारदा भी चिंतित होकर भागते हुए अपने घर से बाहर निकल आती है। तुम अपना उधार चुकाओगी या फिर बीच बाजार में तुम्हारी बेइज्जती करूं? हमें कुछ और दिनों का वक्त दे दीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे। शारदा इस तरह से विनती करने लगती है, पर रघुपति उसकी एक नहीं सुनता और उसे वक्त भी नहीं देता। वो चिल्लाने लगता है। तभी गर्भवती गाय को देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, इस गाय को मैं ले जाके बेच देता हूँ, पैसे चुकते हो जाएंगे। नहीं, गाय को मत ले जाइए, ये भी गर्भवती है, अभी बेचना ठीक नहीं होगा, हमें पाप लगेगा। तुम ही बेच के पैसे चुका दो या फिर मैं ले जाके बेच देता हूँ, क्या करोगे बताओ? मैं ही बेच के उधार चुकता कर दूंगी, मुझे बस 2 दिन का वक्त दीजिए। उसकी बातें सुन के रघुपति वहाँ से चले जाते हैं। इतने दिनों तक अपनी बेटी समझ के उसका देखभाल किया, अब वो किसी और के हाथ में बेच देगी, ये सोचकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। तभी अचानक से वो गर्भवती गाय बात करने लगती है। माँ, मुझे एक मौका दीजिए अपना कर्ज चुकाने का। माँ, मुझे ले जाके बेच आइए। अनामिका के पास अब कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए वो गर्भवती गाय को ले जाती है बेचने के लिए। बाजार जाने के रास्ते में बीच में एक रेलवे ट्रैक आता है, उसे पार करके ही अब बाजार जाना होता है। तभी अचानक से उस रेलवे ट्रैक को पार करने के दौरान अनामिका का पैर ट्रैक में फंस जाता है। अनामिका को बहुत दर्द होता है, गाय को कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत घबरा जाती है। तभी अचानक से दूर से हॉर्न बजाते हुए ट्रेन आने लगी। ट्रेन को देखकर अनामिका जी जान लगा के कोशिश करती है निकलने का। चारों तरफ देखने के बाद गाय को दूर एक लाल कपड़ा दिखता है। तुरंत जाके उस लाल कपड़े को लाके गाय ट्रेन की तरफ भागने लगती है। उसे देखकर ट्रेन का ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। अनामिका को वहाँ से निकाला जाता है और अंधेरा होने के बाद गाय अपने साथ उसे घर ले आती है। वो फैसला लेते हैं कि वो गाय कभी नहीं बेचेंगे और सोचने लगते हैं कि कैसे रघुपति के उधार को चुकाया जाए। एक दिन अनामिका गाय को घास खिलाने के लिए जंगल ले जाती है और पेड़ के नीचे बैठ के चिंता करने लगती है। उसे देखकर गाय भी बहुत दुखी हो जाती है। तभी अचानक से गाय को एक ऋषि मुनि दिखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। ऋषि को देखकर गाय वहां जाती है, उन्हें दिल की बात बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद ऋषि मुनि अपने दिव्य शक्ति से विभूति जल बनाया और उसके सामने रख दिया। ये पवित्र विभूति पानी पी लो गाय माता, ये पानी पीने से आप सोने की गाय में बदल जाएंगी और उनकी सारी समस्याओं का हल करने में मदद करेंगी। ऋषि मुनि की बातों के मुताबिक गर्भवती गाय वो पानी पी लेती है और फिर अनामिका के साथ घर लौट आती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन गर्भवती गाय सोने की गाय में बदल गई थी। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। वो गर्भवती सुनहरी गाय अपने मुंह से सोने का सिक्का देने लगती है। इन सोने को बेच के इस पैसे से अपनी सारी समस्याओं को दूर कर लो।